अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करा करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो, वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था, पहले दौर बोले आते उससे, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लूला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में जो बैठा था अंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिल लेगी, 1 दौर मिल लेगी, और वह अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज से उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरी पुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा यहाँ इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, जुलाहों वाली कॉलोनी के पास। नीरू का पुत्र है, उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कहते ब्रह्म रह जा किसी गए, और उसने भंडारा कर रखा 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस के बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गया कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राज तो नाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताते हैं कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी है आपके नाम तय, यूँ लिख रखा है कि 1 असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रहे हैं। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहाँ जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखे ये माला जपे हैं, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवे पूरी, वहां तो सदा न्योका न्योर है बना बनाया, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां। गंगा के परले पास से खड़े हो गया आके, दुख खुदरो तु बोल बोल। और फिर गंगा से आगे आना था, वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया।
दुनिया देख रहे इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े हो कर ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे, बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे। यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊँट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें कहते गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पहाड़ की पहाड़ का ऊंचे ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट, सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके, कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अगी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया, वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई, पेट पकड़ के बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यू। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूँ, कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूँ। और ये तो राजा ने जब पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूँ मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा इसने छोटा भंडारा कहेंगे, ये तो बेगन है वह। फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने थे अपने परम पिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केशव से पूछा, केशव ने कहा उनका दास तो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज है, आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहले दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे, साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे, वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले, वो तो जाने जानते पता था। परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया हूं, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता, मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो, वैसे एक बार दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया।
सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट ने और कहा, परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठे वहां पर, केशव नाम है उसका। परमात्मा वो तो खुद वहां भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। सिकंदर लोधी ने कहा, भगवान एक बार दर्शन दो, आपके दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा समर्थ वो कौन है, 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंख्य ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दासी इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया। आकाश से फूल बरसने लगे, सुंदर मनोहर मुकुट पहन के परमात्मा, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले, आजा भाई मित्र तू भी। रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा, भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तब सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं, महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उससे हलाया करें ताकि कपड़ा मारें तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है, कबीर कौन सा है कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठ दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी पर सारे मेले में घूम कर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाठ हुए, ऐसा सब जय जयकार करे, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। इत सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठ कर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे, और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए
और वो फिट्टे मुंह हुए जो बकवाद करें थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपको कोई भी किस उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जान या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं या वो जानते हैं, आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कभी रीजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृतवाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लगेगी प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचे भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जग जोनार। और एक होता महोत्सव, महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से ले आ रहे, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा कर महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहाँ शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया वो शेख तकी। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भगतों, लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके, बेलना पर चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगत आ रहे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि वो तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। नु खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी की, कहाँ गए वो सारे, तो
9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कूण में वृक्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केसो उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तक काम, पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा ने कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पे कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। अब आपको कुछ भक्तों के यहाँ जो मालिक ने रहम बख्शे हैं वो सुना करो, आपकी आत्मा गदगद होगी, आपको विश्वास होगा। यहाँ कोई किसी को मजबूर नहीं, सब इच्छा से अपना इंटरव्यू देते हैं और आधी बात तो कहने भी ना बोलते, कैमरे के सामने आके इतने सुख दे रखे उनको। अब सुनिएगा उनके अनुभव। नमस्कार सर। साहेब क्या शुभ नाम है जी आप जी का? गोपाल दास मणिपुरी, ग्राम भनोरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। सर क्या काम करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? ऐसे तो मैं अपने जन्म कबीर पंथ के ही घर में हुआ है, और मैं दामा खेड़ा हनुमाई धर्मदास का वंश आचार्य प्रकाश मुनि के अंदर था, परंतु मेरा मन शांति नहीं था। हमारे घर में कबीर साहब के नाम से चौका हर साल हर वर्ष होता था। हमारे घर में बहुत दुख पहुंचा। छोटे छोटे थे तब से हमारा माता पिता बहुत दुख उठाते थे। कभी हमारे जानवर मर जाते थे, कभी हमारे बहन गुजर जाते थे, फिर भी हमें शांति नहीं मिला, और फिर भी प्रकाश मुनि को मानते रहे, सत्य नाम कहते रहे। लेकिन गुरु भी बनाया, वो गुरु ने नहीं पहचान किया, जैसे पूर्ण परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। सर जो आप दामा खेड़ा से बता रहे हैं कि आप जुड़े हुए थे प्रकाश मुनि नाम साहिब जी से, आपने नाम उपदेश ले रखा था, तो वो क्या भक्ति बताते थे आपको? जैसे प्रकाश मुनि से नाम साहब का जो पंजा अधिकारी महंत था, उससे मैं दीक्षा लिया था। हड़वा का महंत मोहन दास जी महंत, उसने जब गुरु दीक्षा किया तो बोला कि सत सुकृत आदि अजर अमर, यही नाम जीवन सो काम, खोलो कुंजी खोलो कपाट, पांच छिले मुल्क की धार, धर्मराज अजर मुख खोला, यही नाम दिया था। फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या है, मैं बचपने से थोड़े से सतगुरु कबीर साहब का वाणी वचन सुनता था। अपने घर में साधु संत आते थे, उसके द्वारा सुना था, और उसको सुनकर छोटी छोटी पुस्तक भजन गाया करता था। धीरे धीरे मैंने रामचरितमानस में जाकर एक वक्ता के रूप में बैठा, और वक्ता करते करते ग्रंथ में अनुराग सागर का प्रचार में लग गया। उसके बाद तो भी से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, फिर दूसरा गुरु किया। उस गुरु का नाम था चतुरदास मानिकपुरी महंत, बेमेतरा के पास अतरिया गांव का। उसने मुझे 5 नाम दिया, उस नाम का मैंने जाप किया। उस नाम में था ओहम सोहम ओहम पोहम जोहम, इस नाम का मैं भक्ति करते था। फिर भी उसके बाद मेरा जीजा ने बोला कि आप वक्ता बन बैठे हो, लेकिन आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं है। फिर मुझे झटका पहुंचा, और उसने बोला कि आप साधना चैनल पे, ये 2010 की बात है, साधना चैनल पे आप देखना कि वहाँ 8 बजे
सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में एक संत आता है और वो प्रमाणित कर कर पूरे सारे ग्रंथ का प्रमाण दिखाता है। जब मैं देखा उसी दिन मेरा आत्मा को पूरा शांति हुआ कि यही है संत जो मैं बचपन से खोज रहा था। क्योंकि मुझे हमारे गांव में आसाराम बापू का पंथ वाला बोला कि आप आसाराम बापू के पास चलो और आप नाम दीक्षा लो। मैं उन भक्त को बोला कि आसाराम बापू जो प्रवचन करता है, जो सत्संग में भजन गाता है, वो तो पूरा कबीर साहब का वाणी है, मैं उसके शरण में नहीं जा सकता हूँ, और जिसके अंदर मेरा हृदय झुक जाएगा वही मेरा पूर्ण परमात्मा है। जब उस दिन टीवी में सदगुरु संत पूर्ण परमात्मा संत गुरु संत रामपाल जी महाराज को दर्शन किया और उसका प्रवचन सुना, उसी दिन से मैं निज दिन दूसरे के कह के घर में जाकर वो टेलीविज़न के द्वारा टीवी के द्वारा सत्संग सुनता रहा। फिर मैंने यहाँ आने के लिए, बरवाला आश्रम आने के लिए पैसा धीरे धीरे करते करते और एक दूसरे से सहयोग लेकर फिर मैं दूसरे अपने जीजा जी को बोला कि जीजा जी आपको मेरे साथ कहीं जाना होगा। तो बोला कहाँ जाएंगे। मैं उसको बताया कि टीवी में ऐसा ऐसा संत आता है और संत मेरा निवारण कर सकता है। फिर मेरा जीजा कहा ठीक है, तू कहता है तो मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं फिर समय बताया कि इस दिन मैं नागपुर आ रहा हूँ और आप मुझे वहाँ ले जाना और आप टिकट कटाना। फिर हम दोनों आए और जैसे यहाँ आए तो यहीं पर परमात्मा दर्शन दे रहा था। परमात्मा ने दूर से हमें पहचान लिया कि आज नए आए हो, धन्य तुम्हारा भाग। उसी दिन कहा परमात्मा आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर फिर उस नाम का सुमरन करते करते मुझे 2 महीना गुजर गए। सर, परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सदगुरु पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरा जो पारिवारिक जीवन में चलाने में जो असमर्थ था वह सुधार हुआ और धीरे धीरे मैं अपना परिवार का सुधार करते करते सबसे पहले मैं टीवी लिया। 7,000 का टीवी लेकर सदगुरु पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का कथा प्रवचन सुनता रहा। उसी बीच में मुझे काल ने एक रात को सपना में आया और काल ने सपना में आकर दाढ़ी रखा था, काला सा था, हृष्ट पुष्ट। उसने मेरा इस नाभि पे एक क्षण का एक सिरा दबाया और एक सिरा मुख में दबाया। देखता हूँ तुम्हारा गुरु कितना पार वाला है। फिर मैं उस समय घबरा गया। घबराते घबराते सदगुरु जो रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया था उस नाम का प्रथम नाम इस रूप में जो मिला है उस नाम का याद हुआ। उतने में वो काल ने पसीने हो गए। फिर उस समय काल ने छोड़ा। उसके बाद फिर मैं एक मवेशी एक जोड़ी बैल बांधा। बैल बांधने के बाद मैंने खेती किसानी में तन मन धन लगाकर फिर कमाने लगा और इसके आदेश अनुसार के नियम का पालन करते करते मैंने अपना परिवार में चलाने में समर्थ हुआ। आज गुरु यही मुझे पूर्ण मिला जो गुरु का प्रमाण बताते हैं सब संत लोग। गु यानी अंधकार को प्रकाश में ले जाने का नाम ही गुरु है। लेकिन आज मुझे सच्चा प्रकाश सच्चा परमात्मा से मेल दिखाने के लिए यही पूर्ण परमात्मा है जो आज मैं उनकी शरण में 2012 से जुड़ा हूँ और ये मेरा 7वां बार है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको काफ़ी लाभ मिला। पहले आप जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं प्रथम यह संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रकाश मुनि के नाम दबाव के नाम से कोई नहीं आना चाहता है यहाँ। वह तो कहता है कि हमें कहता है कि वो भटक गए और उसने भटक गए कहता है और उसको खुद शुगर बीमारी हो चुका है। जो हम यहाँ से गया जनवरी में नाम लिया और जनवरी मांग के महीने में पूर्णिमा वहाँ मेला लगता है। उसी समय मंच में बोला प्रकाश मुनि नाम साहब जी ने कि मुझे शुगर का शिकायत है। हमें ये पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी जो भजन के एक पंक्ति बताते हैं कि सारा जग रोगी अरे सदगुरु वैद्य न जाने। आज स्वयं जिन डॉक्टर बताते हैं और अन्य संत को झोला छाप डॉक्टर की उपमा देता है जो प्रकाश मुनि नाम साहब आज खुद रोग से ग्रस्त है। तो जो स्वयं रोग से ग्रस्त है वो अगला का क्या रोग छटवाएगा। और सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु
कबीर साहब जब आए थे तो बादशाह सिकंदर लोधी का जलन पीड़ा हटा दिया, और इन वंशा का आचार्य कहते हैं कि हमारे धर्मदास के वंशा से ही मुक्ति होगा, और बोलता है कि 42 पीढ़ी के चलते तक के कोई सदगुरु नहीं आएगा। और तब फिर मैं जवाब दिया कि गरीबदास को क्यों बाद में मिला, जब धर्मदास को पहले नाम दिया था तो गरीबदास को क्यों दिया, और आपका कबीर सागर में लेके जब मैं यहाँ से जाने के बाद पूरा कबीर सागर का खोज किया और मिलाया, पूरा प्रमाण मिला। धर्मदास तो है लाख दुहाई सार शब्द कहीं बाहर न जाए, सार शब्द यदि बाहर जाए पिछली पीढ़ी हंस नहीं करे है। आज इन लोग इस प्रवचन का नहीं प्रचार करते हैं, जैसे पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी हर संत का पूरा प्रमाण दिखाता है, लेकिन वो सिर्फ एक धर्मदास का ही प्रमाण रखता है। और चौका की पद्धति से हमसे बचा जाओ, चौका से हमें ये सारणी मिलता है, जैसे रचना लोक का सो चौका विस्तार, एक तो बैठे वन सुताया पूरा कढ़िया। वो तो चौका एक नक्शा है, जैसे लोक को चौका को देख रहे हो उसी प्रकार वह लोक है, एक समझाने के लिए रखा है। लेकिन हम आज चौका को ही मेन मान बैठा था। तो मैं यही सब भगत समाज को यही कहना चाहूँगा, और सनम्र निवेदन है कि उन लोगों से कि वो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के महाराज के प्रवचन को धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक से देखें, और देख करके अपने पूरे शास्त्र से परिचित हुए कि वास्तविकन और जो बता रहे हैं वो सदगुरु रामपाल जी वो वास्तविकन में सच्चाई है, और अन्य समाज जो बताते हैं जितना भटका रखा है वो वही सही बात है। कि आज जो बैठे पूर्ण संत, यही हमें प्रमाण मिला कबीर सागर के अंदर कि बड़े अपने छत्तीसगढ़ में 2 कबीर पंथ चल रहा है, छोटा कबीर पंथ और बड़ा कबीर पंथ। जो बड़ा कबीर पंथ है अभिलाष दास का चलाया हुआ मार्ग, उसने बोला था 2003 में कि मुक्तमणि नाम साहब आएगा, और जितना बादशाह सिकंदर लोधी के समय जो 13 गाड़ी किताब लिखा था उसको दबाया था, वो बहिर्गत करेगा और दिल्ली क्षेत्र के प्रांत आएगा। उसी बात को मुझे झटका पहुंचा कि यह तो संत आ चुका है, जो आएगा कहते रह गए उन लोग, लेकिन वो तो परमात्मा स्वयं आ चुका है यहाँ। और हम कहते रहे मुक्तमणि नाम साहब आएगा, मुक्तमणि नाम साहब आएगा, लेकिन वो परमात्मा स्वयं है, और जितना ग्रंथ उसको बहिर्गत वास्तविकरण कर दिया, आज प्रमाण कर दिया। और 5505 तब होएगा नाम यह साचा। लेकिन इस बात को आज भी धर्मदास का वंशावली दामाखेड़ा वाले हजूर प्रकाश मुनि नाम यह कहता है कि अभी भी 5 साल बाकी है। बोलता है आपके पास सही सर्टिफिकेट प्रमाण है तो आप यहाँ आइए। और पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज हर संत को आमंत्रित किया है आदरणीय के साथ, और ज्ञान चर्चा में सम्मिलित हुए और अपना अपना ज्ञान का प्रचार करें। उसमें फिर समाज ही निर्णय करेगा कि पूर्ण संत का क्या लक्षण है, पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा तक कौन पहुंचा सकता है। इसका निर्णय भगत समाज करेंगे। आप आइए और उसका प्रमाण बताइए कि 5 साल में कितना बाकी है और कितना घट चुका है। आज तक के क्यों नहीं बताया कि आज 5 साल के, उसको भी दबा रखा था। अब यहाँ से ज्ञान गंगा पढ़ लिए हैं और यहाँ का प्रवचन सुनकर उन लोग कहता है कि 5 साल बाकी है। और ये भी सिद्ध हुआ सदगुरु रामपाल जी महाराज जब अध्यात्म ज्ञान गंगा और गहरी नजर गीता पढ़ा, उसमें लिखा है धर्मदास का वंशावली का परिचय लिखा है। हम तो अटल 42 जय लगाते रह गए, लेकिन अटल 42 तो नहीं हुआ, कभी कभी बीच बीच में खंड हुआ है। तो फिर आपका सिद्धांत तो गलत हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि वंशा का नियम है कि 25 वर्ष और 20 दिन से न अधिक न कम। ये भी गलत हुआ कि कोनो 22 कर, कोई 25 किया, कोई 20 किया, कोई 13 किया, ये भी सिद्ध नहीं हुआ। तो यदि आप इसको सच मानते हैं तो या गलत होगा तो उसको प्रचार नहीं करना था। जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं पढ़ता है और भक्तजनों को पढ़ाता है, लेकिन प्रकाश मुनि हजूर साहब कहता है कि हमें वेद का पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप भटक खा चुके हैं। तो मैं सर्व संत समाज, पूरे जितने भी संत समाज है, हर धर्म का संत समाज से मैं यही सनम्र दोनों हाथ जोड़कर बद विनती करता हूँ कि आप कम से कम सदगुरु रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे जो 7:45 पे आता है उसको धीरे धीरे लेकर टाइम लेकर अवश्य सुनो। और उसके सुनने के बाद यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम हरियाणा के अंदर जिला हिसार ग्राम बलवाला के पास है, वहाँ आकर आइए। अपना सद्भक्ति और परमात्मा को पाना चाहते हैं तो उसके बताए हुए नियम का पालन करते हुए और नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए मोक्ष प्राप्त करिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।